तो आज के वीडियो है हमारा चौथा वीडियो और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ की स्टडी करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हमने ऑलरेडी इस डायग्राम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा है। A suitable potential difference is applied between the plate with collector. C यहाँ पे collector है, positive potential है और incident light has constant intensity and the frequency is varying. अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हम लोग ने एक suitable potential difference यानी ये वेरिएबल पोटेंशियल है, हमने कलेक्टर पे ना जो पोटेंशियल रखा है वो फिक्स कर दिया जैसे 6 वोल्ट। इस पोटेंशियल से फर्क पड़ता है वो कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को घसीटता है उस पर फर्क पड़ता है। अब क्या करेंगे, इस पर लाइट पास करेंगे। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लाइट पर पड़ने पर एमिशन नहीं होगा। देयर इज नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टिल द वेरिंग फ्रीक्वेंसी गिवन E is equal to h nu when nu is greater than or equal to 0 और h nu is greater than equal to ओमेगा 0। बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि एमिशन टेक प्लेस नहीं होगा अगर फ्रीक्वेंसी की डिमांड पूरी नहीं की गई, यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, यानी वर्क फंक्शन से, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर है किसी मेटल सरफेस में से, किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ये जो कंडीशन लिखी है ये कंडीशन वही कंडीशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होने वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए कौन सी कंडीशन की जरूरत है कि न्यू जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और इलेक्ट्रॉन एमिशन कब नहीं होगा, जब न्यू इज लेस देन न्यू 0 होगा, तब इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। ये कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। एज न्यू रीच फोटो एमिशन टेक प्लेस and photoelectric current IP began to flow and it flow constantly। अब होगा क्या, यहाँ पर जो करंट है वो कांस्टेंट एक ही रेंज में फ्लो होता शुरू हो जाएगा। अब फ्लो होने के बाद नाउ वी विल स्टडी द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। चलो अब ग्राफ देखते हैं। पहली कंडीशन जिसकी मैं बात प्रीवियसली कर रहा था कि अगर इफ न्यू इज लेस देन न्यू 0, यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी जितनी चाहिए उससे कम हो जाए तो नो फोटो एमिशन टेक प्लेस, तो फोटो एमिशन टेक प्लेस होगा ही नहीं, उतनी एनर्जी मिलेगी नहीं। तो इस कंडीशन में देखो डॉट बनाया है 1 और 2 में, 1 और 2 हमें 3 एनर्जी चाहिए, मान लो कितनी एनर्जी चाहिए 3, और हमने जो फ्रीक्वेंसी दी उसमें से सिर्फ एनर्जी मिली 2। तो ये देखो यहाँ पर तो फोटो एमिशन टेक प्लेस नहीं होगा। करंट इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं होगा। हमें 3 चाहिए, जैसे 3 पे करंट पहुंचेगा, जैसे 3 एमिशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू 0, और उस वक्त होगा फोटो एमिशन टेक प्लेस और करंट 60 से बढ़ेगा। अब करंट की एक हद होती है किसी भी चीज के बढ़ने की, वो एक उस रेंज के बाद कांस्टेंट चला जा रहा है। ये कांस्टेंट ये बता रहा है कि करंट जितना बढ़ना था वो बढ़ गया, अब इससे ज्यादा करंट इंक्रीज नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ग्राफ ये सही ग्राफ नहीं है, ऐसे नहीं होता। कोई भी चीज अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो रियलिटी में कुछ इस तरह से इंक्रीज होती है, कोई भी चीज डायरेक्ट इंक्रीज नहीं होती, जैसे यहाँ पे ऐसा इंक्रीज हुआ ऐसा नहीं। जैसे 3 यूनिट में गया तो करंट का फोटो एमिशन इंक्रीज होगा और करंट का भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद एक लिमिट में आकर वो सैचुरेशन फिक्स हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल ग्राफ है और ये थ्योरेटिकल ग्राफ है। नाउ इस कॉन्सेप्ट से ये कंक्लूजन निकलता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फॉर अ गिवन सरफेस ओनली इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू 0, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक प्लेस होगा। चलो अगर समझ में आया तो क्वेश्चन का आंसर तो पक्का दे दोगे। द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज A shorter, B longer, C both shorter and longer, and D none of these। तो इसका आंसर है A shorter, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बताया था तुम लोगों के जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है एक दूसरे के अपोजिट काम करती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस होगा। तो ये याद रखना ट्रिक से। सेकंड क्वेश्चन, द करंट इंक्लूड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज A फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट,
मैग्नेटिक करंट या नॉन ऑफ दिस। बोल रहा है कि जो करंट बनता है फोटो इफेक्ट से वो कौन सा करंट होता है, तो इसका जवाब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि लाइट से बनने वाले करंट को लाइट ही करंट बोलेंगे। करेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी ग्राफ। इस बार हम इंटेंसिटी के बेस पे समझेंगे कि क्या होगा अगर हम लोग लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते तो क्या करंट बढ़ेगा। तो इसका साधारण सा जवाब है यस। अब यहाँ पे कंडीशन वापस से सेम दी है क्लाउड में कि न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू जीरो, और यहाँ पर जो न्यू है फ्रीक्वेंसी को हम एक लिमिट के बाद फिक्स कर देंगे। इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे लेकिन फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो कलेक्टर के का प्लेट का जो पोटेंशियल हो वो भी फिक्स करके रखेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल को एक रेंज में रख के विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर। अब देखते क्या होता है। अब लाइट हमने मारा ज्यादा इंटेंसिटी की, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग, यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग द मेटल इंक्रीज। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो प्लेट में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन भी बढ़ जाएगा और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो जा रहा है कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का एमिशन बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन के एमिशन बढ़ने से करंट भी बढ़ता है। तो यहाँ पर ग्राफ तुम लोग देख सकते हो एकदम स्ट्रेट स्लो बताया, ये बता रहा है कि इंटेंसिटी आई, यहाँ पर इंटेंसिटी है, आई पे यहाँ पे करंट है, तो इंटेंसिटी बढ़ने पर करंट भी इक्वली साथ में इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये तो बहुत ही इजी ग्राफ था, यानी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। व्हेन द इंटेंसिटी इंक्रीजेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई पी इंक्रीजेस गिवन दैट न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो। तो ये कंडीशन में वही बता रहे कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। कब? जब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इससे ये समझ में आ गया हमें एकदम क्लियरली कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट इंक्रीज होगा, आसान भाषा। आई होप ये ग्राफ एकदम क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं, और अगर डाउट होगा तो किस क्वेश्चन के आंसर से समझ में आ जाएगा डाउट है कि नहीं। When intensity increases, photoelectric current A increase, B decrease, C constant, D none of the above। तो इसका आंसर है इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर करंट भी इंक्रीज होता है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। अब सेकंड, व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, बोथ ए एंड बी, और लास्ट नन ऑफ दिस। तो आई होप तुम लोगों को पता होगा, इसका आंसर है बी, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज। क्लियर। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ। इस बार पोटेंशियल यानी वोल्टेज के बेस पर देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या वोल्टेज का कोई असर पड़ता है, क्योंकि डायग्राम के अंदर था। नाउ फर्स्टली कंसीडर अ मेटल प्लेट। हमें पता है मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री होते हैं। लाइट पड़ने पर ये कब बाहर आएंगे, जब फ्रिक्वेंसी कैसी हो, फ्रिक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू जीरो, है ना। उसके बाद आते हैं, अब लाइट पड़ी इस पर, a photon can penetrate up to 10 का पावर -5 मीटर एरिया ऑफ गिवन मेटल। बोलने का मतलब ये है कि 10 का पावर -5 मीटर के एरिया के फोटोन इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देता है। कितने एरिया को? 10 के पावर -5 के एक फोटोन। When light fall on the metal surface, the electron present at the top absorb the energy and eject itself। और जब लाइट पड़ती है ना तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले वो चीज इंटरेक्ट करेगी जो सरफेस पर, तो जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले वो इंटरेक्ट करते हैं और उस एनर्जी को लेके वो अपनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करके बाहर मेटल से बाहर इजेक्ट हो जाते हैं। पर सवाल ये आता है कि व्हाट अबाउट द रिमेनिंग लेफ्ट, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके इजेक्शन करते हैं। लेकिन उस एक और सवाल यही आता है कि व्हाट अबाउट द बॉटम, जो अंदर भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल के अंदर, वो क्या होंगे? वो उस इलेक्ट्रॉन, वो जो बॉटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उन काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सबसे पहले सरफेस ऊपर आएंगे। फिर ऊपर आने के बाद जो रिमेनिंग एनर्जी बचेगी, देखो लिखा हुआ है रिमेनिंग जो एनर्जी बचेगी उसके जरिए वो इजेक्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन एट द बॉटम लेयर फर्स्ट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड यूज दैट एनर्जी टू कम अप एंड देन इजेक्ट इटसेल्फ आउट, एंड आफ्टर दिस द रिमेनिंग एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर होगा? अब आगे बढ़ते हैं। The kinetic energy of the electron in bottom layer is kinetic energy is equal to h। देखो काइनेटिक एनर्जी कब ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के, तब उनको उतनी फ्रीक्वेंसी मिले जितनी उनको चाहिए, और वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव साइन का मतलब होता है मिनिमम। तो ये जो इक्वेशन बता रही है कि काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ेगी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यहाँ पे h नहीं फ्रीक्वेंसी है, और वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेपन होगा, इजेक्शन होगा. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्रॉम 0 टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एंड ईच इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे ये बोल रहा है तो तब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो धीरे धीरे निकलेंगे, डायरेक्ट ऐसा सट से नहीं निकलेंगे, पर जीरो धीरे धीरे इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. और कहते हैं कि सभी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है. ना देखो डायग्राम यहाँ पे दिखाया है, लाइट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही एनर्जी इनको मिलती है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है लाइट से, तो इलेक्ट्रॉन पॉजेस दैट काइनेटिक एनर्जी ट्रैवल. अब उस एनर्जी को लेकर वो जाएंगे क्या, कहाँ जाएंगे, तो लिखा है देखो यहाँ पर, दैट ट्रैवल टुवर्ड कलेक्टर एंड गेट्स कलेक्टेड एट द कलेक्टर. फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्टेन एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग एज नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. At some point, for certain potential of plate C, all the emitter electron are collected at plate C. एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे जो इलेक्ट्रॉन है कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएंगे. होता होगा ना, जब सारे जो फोटो एमिशन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे. आफ्टर दिस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट इंक्रीज, ऑल द इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड बाय प्लेट सी. और इसके बाद कोई भी जो करंट है डज इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन प्लेट सी में कलेक्ट हो गए और जितना करंट को बढ़ना था वो बढ़ गया है, वो बोलना चाह रहे हैं. दिस जो बढ़ गया करंट, दिस इज करंट इज मैक्सिमम एंड इट्स वैल्यू इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो ये जो मैक्सिमम करंट हुआ ना, जो उसके बाद और मैक्सिमम करंट हो ही नहीं रहा है, इसी को बोलते हैं सैचुरेशन करंट. तो सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम करंट. आगे बढ़ते हैं हम लोग. We will change the polarity of plate C with respect to E. अब पोलैरिटी चेंज का मतलब क्या है, तो यहाँ पे कम्यूटेटर था, तो कम्यूटेटर के जरिए हमें क्या करना है, ये चार्ज को उल्टा करना है, रिवर्स कर देना है. जब चार्ज को हम लोग रिवर्स करेंगे तो कलेक्टर पे कौन सा चार्ज आएगा, अभी तक कलेक्टर पे पॉजिटिव था तो वहां नेगेटिव भेज देंगे, और एमिटर पे नेगेटिव था वहां पे पॉजिटिव कर देंगे. अब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है या नहीं होता है. तो अब दोबारा मैं लाइट पास कर रहा हूँ प्लेट ई पे, इलेक्ट्रॉन का एमिशन भी हो रहा है, ऑल द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल टुवर्ड ई भी आ रहे हैं. क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, यहाँ जो बैटरी है इसमें से धीरे धीरे पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज करूंगा. अभी थोड़ा है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं नेगेटिव कलेक्टर की तरफ. अब मुझे नेगेटिविटी को धीरे धीरे इंक्रीज करना है. एज अ नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीजेस, वर्क डन बाय प्लेट सी इज गिवन बाय. अब जारी बात है, तो प्लेट सी जो कलेक्टर है वहां वो वर्क करेगा किसके, चार्ज के अगेंस्ट. तो इसलिए लिखा W इज इक्वल टू Q इन टू V, क्योंकि इसका पोटेंशियल Q के अगेंस्ट काम कर रहा है. अब हमें पता है यहाँ पे हम कौन से चार्ज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, कौन से चार्ज के अगेंस्ट, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो W इज इक्वल टू EV लिख देंगे और आगे बढ़ेंगे. इट इंक्रीजेस टिल इट्स इक्वल टू काइनेटिक. कब तक हमको इंक्रीज करना है, जब तक हम लोग उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर ना हो जाए. क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, यानी हम लोग कितनी काइनेटिक, EV0, ई क्या, चार्ज और वोल्टेज, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर ना हो, जैसे ही वो मैक्सिमम के बराबर होगा जो इलेक्ट्रॉन है वो रुक जाएंगे कलेक्टर के पास जाने पर, और पोटेंशियल, वो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है जो पूरे प्रोसेस को रोक रहा है. द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल Vs given to the plate C for which photoelectric current stop or become zero is called stopping potential. तो वो मिनिमम पोटेंशियल या वोल्टेज जैसे पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिशन स्टॉप हो जाए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, जीरो पोटेंशियल. नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीजेस टिल इट्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर आ रही है, EVS के. दिस इज अचीव द फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्लोली रिड्यूस टू जीरो. तो ये डायरेक्टली जीरो नहीं होगा, ये धीरे धीरे जीरो हो जाएगा, डिक्रीज होगा. हाउ डज दिस हैपन, if the electron possessing maximum kinetic energy are stopped by V, then it is obvious that all the electron coming after the electron possess kinetic energy maximum will not be allowed to reach the collector plate C. ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ाएंगे पोटेंशियल से, तो फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर तक रीच नहीं होंगे, क्योंकि कलेक्टर पे भी वही चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कलेक्टर पे भी, और दोनों इंक्रीज हो गया तो ये उसको रिपल करना शुरू कर देगा.
The negative plate C repel electron. It does not allow it is to reach the plate C. अब वो उसको प्लेट सी तक पहुंचने ही नहीं देगा इलेक्ट्रॉन. अब अगर इलेक्ट्रॉन प्लेट सी पे पहुंचेंगे ही नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं. द फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP विल बी रिड्यूस टू जीरो. और एक वक्त आएगा वो पूरा जीरो हो जाएगा. तो इसी वजह से हम लोग V0 लिखते हैं. काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू EV0. IP current is also zero. Let us see the graph between stopping potential. We see from this experiment that when positive potential is reduced to zero, the photoelectric current decrease. है ना, पोटेंशियल जीरो करने पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट कम हो जाता है, बट डायरेक्ट कम नहीं होता है. व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज जीरो, फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल रीचिंग प्लेट सी. मतलब क्या है कि जब हम लोग जीरो करते हैं तो जीरो पे भी हमें करंट मिलता रहता है, क्योंकि वो जाएंगे तब भी. कब जाना बंद करेंगे, तो वो कंडीशन है कि जब पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए इलेक्ट्रॉन के. फोटोइलेक्ट्रिक करंट स्टिल ऑब्टेन. Now when the polarity change and potential plate C become positive, the negative potential is increases gradually till the IP becomes zero. और नेगेटिव पोटेंशियल तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक IP जीरो ना हो जाए. तो ऐसे में तुम लोग अगर ये ग्राफ देखो कि नेगेटिव प्लेस पे पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि जब नेगेटिव करोगे तो वैसे वैसे करंट डिक्रीज होता रहेगा. जीरो पे भी डिक्रीज नहीं होगा, करंट मिलता रहेगा, क्योंकि चार्ज को बदलने पर भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं. पर जब ज्यादा पोटेंशियल तुमने बढ़ाया तब वो करंट को डिक्रीज कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, रिपल कर रहा है. पॉजिटिव पोटेंशियल पे तो करंट ज्यादा ही मिलेगा तुम लोगों को, पर एक फिक्स पॉइंट तक. उसे सैचुरेशन करंट बोलते हैं.